मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक इस समय कई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ सऊदी अरब में लाखों मुसलमान हज के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अरफात में इकट्ठे हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता का ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। वहीं यूरोप के बेल्जियम में एक दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है, जहां एक स्कूल बस और ट्रेन की टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की, जहां लगभग 18 लाख मुसलमान हज के सबसे महत्वपूर्ण दिन अरफात के मैदान में पहुंचे हैं। सऊदी अधिकारियों के अनुसार हाजियों के काफिलों की लगातार निगरानी की जा रही है और सुरक्षा बल हर रास्ते पर तैनात है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और किसी भी तरह की भगदड़ या हादसे से बचा जा सके। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया है कि मीना से अरफात तक यातायात पूरी तरीके से सुचारू रहा है और लाखों हाजी सुरक्षित तरीके से अपने स्थान तक पहुंच गए हैं। अरफात में हाजी न सिर्फ मस्जिद में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे और सूरज ढलने के बाद मुजदलिफा की ओर रवाना होंगे, जहां वे पूरी रात बिताएंगे। हज का ये चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस्लामी मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। इस साल का हज बेहद संवेदनशील माहौल में हो रहा है क्योंकि पूरा मध्य पूर्व अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से घिरा हुआ है। इसके बावजूद लाखों मुसलमान दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी प्रशासन ने इस बार अत्याधुनिक निगरानी तकनीक, ड्रोन सिस्टम और भीड़ कंट्रोल तकनीकों का इस्तेमाल किया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हज 6 दिनों तक चलेगा, जिसमें अराफात में रुकना, मुजदलिफा में रात बिताना, शैतान को किंकर मारना और मक्का में विदाई तवाफ शामिल है। ये सभी रस्में पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार की कुर्बानी और आस्था की याद में निभाई जाती हैं। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने ईद उल अज़हा और हज के मौके पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश जारी किया है जिसने पूरे क्षेत्र में कुछ चर्चा छोड़ दी है। अपने संदेश में खामनेई ने इस्लामी देशों से एकजुट होने और सहयोग बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी दुनिया के देशों और लोगों के पास कई साझा ताकतें और हित हैं जो आने वाले समय में क्षेत्र और दुनिया की नई व्यवस्था तय करेंगे। खामनेई ने दावा ये किया है कि अमेरिका अब मध्य पूर्व में पहले जैसी स्थिति में नहीं रहा है और उसका प्रभाव लगातार कमज़ोर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अब क्षेत्र के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ढाल नहीं बनेंगे और अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में सुरक्षित सैन्य अड्डे बनाना संभव नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समय पीछे नहीं लौटेगा और अमेरिका हर दिन अपनी पुरानी स्थिति से और दूर होता जाएगा। अपने संदेश में खामनेई ने अपने पिता और पूर्व ईरानी नेता हयातुल्लाह अली खामनेई का भी जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में मारे जाने की खबरों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। खामनेई ने कहा कि उनके पिता ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इसराइल 25 साल के भीतर समाप्त हो जाएगा और अब इसराइल अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच कतर में शांति वार्ता चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ प्रारंभिक समझौते के मसौदे पर अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि इसी दौरान ईरान ने दावा ये किया है कि उसने फारस की खाड़ी में उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। इस घटनाक्रम ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका और ईरान वास्तव में शांति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये क्षेत्र किसी नए बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं यूरोप से आई उस दुखद खबर की जिसने बेल्जियम को शोक में डाल दिया। बेल्जियम के पूर्वी फ्लैंडर्स क्षेत्र के बुगनहाउट इलाके में मंगलवार सुबह एक स्कूल बस और ट्रेन की भयानक टक्कर हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ जब स्कूल बस रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी। बस में 9 लोग सवार थे जिनमें 7 बच्चे शामिल थे। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ट्रेन में सवार लगभग 100 यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। बेल्जियम के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। बाद में परिवहन मंत्री जीन लुक क्रोक ने बताया कि 2 बच्चों, चालक दल और बच्चों के साथ मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। बेल्जियम संघीय पुलिस के अधिकारी एन बर्गर ने कहा कि मृतकों के परिवारों को सबसे पहले जानकारी दी गई। जांच में पता चला कि बस रेलवे लाइन के समांतर चलने वाली ट्रक सड़क से मुड़ी और उस समय रेलवे क्रॉसिंग पर प्रवेश कर गई जबकि बैरियर बंद थे और लाल बत्ती जल रही थी। रेलवे अवसंरचना कंपनी
फ्राबेल के अधिकारी थॉमस बेकन ने कहा कि ट्रेन चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाए लेकिन टक्कर रोकना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि ये बेल्जियम के इतिहास के सबसे गंभीर रेलवे क्रॉसिंग हादसों में से एक हो सकता है। बेल्जियम के गृह मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है और उनकी संवेदनाएं मरने वालों के परिवारों के साथ में हैं। पूरे देश में इस हादसे को लेकर शोक और आक्रोश का माहौल है, जबकि जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। इस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई ये तीन बड़ी खबरें उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, धार्मिक आस्था और मानवीय त्रासदी की तस्वीर एक साथ पेश कर रही हैं, जहां एक तरफ लाखों लोग शांति और दुआ के लिए इकट्ठा हुए हैं तो दूसरी तरफ युद्ध और हादसे दुनिया को लगातार अस्थिर बना रहे हैं।